नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र परभणी दौरे और कुवैत में पीएम मोदी को मिले सम्मान पर शिवसेना उद्धव दल के नेता और संजय राउत ने बयान देते हुए कहा, इस समय महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था राम भरोसे है। कानून व्यवस्था कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। इस देश में विरोधी पक्ष देश की जनता और नागरिकों को क्या बोलना है, क्या करना है, कहाँ जाना है और क्या खाना है और क्या भूमिका रखना है, ये सब नरेंद्र मोदी तय करेंगे, अमित शाह तय करेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे। इस देश में लोकतंत्र है। महाराष्ट्र में मानवता और इंसानियत का खून किया जा रहा है। प्रतिदिन यहाँ पर किसका खून किया जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में झूठ बोलते हैं। हमें शर्म आ रही है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पीड़ित परिवारों का जिन लोगों पर शक है, ऐसे लोग इनके मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। राउत ने कहा कि देशमुख की हत्या का वीडियो रिकॉर्डिंग है और ये सरकार उसे छिपाने का काम कर रही है। बात ऐसे महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिनों दिन बहुत गंभीर हो जा रही है। सरकार बनी है लेकिन सरकार काम नहीं कर पा रही। परभणी में पुलिस कस्टडी में सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या हो गई और देवेंद्र जी कहते हैं, मुख्यमंत्री हमारे गृह मंत्री झूठ बोलते हैं विधानसभा में, यह हत्या नहीं है, पुलिस से मारपीट नहीं हुई है। तो कैसी एक व्यक्ति जो तंदुरुस्त थी वो कैसी मर गई? हाँ, आप झूठा रिपोर्ट बना के सदन में पढ़ लेते हो पुलिस का रिपोर्ट। संतोष देशमुख की हत्या तो महाराष्ट्र के आंखों के सामने हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग है उसका, फिर भी आप छुपाने की बात करते हो। राहुल गांधी वहां कल गए तो आपको तकलीफ हो रही? राहुल गांधी के बारे में आप बोलते हो। राहुल गांधी को संविधान ने अधिकार दिया। राहुल गांधी लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको अधिकार है देश में जहां भी इस प्रकार की घटना हो तो वहां जाकर लोगों के साथ बात करें और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाए। और राहुल जी जाते हैं, वो महाराष्ट्र में आ गए, परभणी बीड में गए, मैं उनका आभारी हूँ। छगन भुजबल को मंत्री पद नहीं दिए जाने के मामले पर राउत ने निशाना साधते हुए कहा है कि छगन भुजबल को मंत्रिमंडल से दूर रखते हैं, लेकिन जिस आदमी पर हत्या की साजिश करने का शक किया जा रहा है, ऐसा आदमी इनके मंत्रिमंडल में विराजमान है। क्यों? ये जात पात की राजनीति करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं छगन भुजबल को लेकर कुछ विधायकों का विरोध है, लेकिन ये तो जनता के विरोध में है। बीड़ और पूरे महाराष्ट्र के एक बड़े समाज के विरोध में है। बीड़ के संतोष देशमुख की हत्या की साजिश रचने वाला आदमी आपके मंत्रिमंडल में है, वो नहीं होना चाहिए। इस नेता पर देशमुख की हत्या की साजिश रचने का शक किया जा रहा है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में आते हैं और बीड़ और परभणी के पीड़ित परिवारों से मिलते हैं। इसकी वजह से महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये बात पूरे देश को पता चली है। आपण छगन भुजबळ यांना दूर करू शकता मंत्रिमंडळातून, पण एका खुनाचा कटकारस्थानाचा संशय ज्यांच्यावरती आहे अशा व्यक्तीला आपण मंत्रिमंडळापासून दूर ठेवत नाही, कारण तुमचं जातीचं राजकारण आहे। तुम्ही एक समाज वापरून घेताय। छगन भुजबळ यांना तुम्ही दूर ठेवतात, काही आमदारांचा म्हणे विरोध आहे, पण इथे जनतेचा विरोध आहे। बीडसह महाराष्ट्रातल्या मोठ्या समाजाचा विरोध आहे की संतोष देशमुख यांच्या खुनामध्ये किंवा खुनाच्या कारस्थानात ज्यांचा संशयास्पद हात आहे अशी व्यक्ती राज्याच्या मंत्रिमंडळात नको, अशा घोषणा अजित पवार यांच्या समोर देण्यात आलेल्या आहेत। लोकांचा दबाव आहे। जेव्हा जेव्हा मंत्री तिथे मंत्री जाऊन तिकडे भाषण करतायत बीडला, आरोपींना पकडा ना, खऱ्या आरोपींना पकडून दाखवायची हिंमत आहे का देवेंद्रजी मध्ये? आम्हाला पकडाल तुम्ही खोटे आरोप टाकून, विरोधकांना पकडाल, विरोधकांवर खोटे गुन्हे दाखल करा, पण जे खरे गुन्हे घडले आहेत, खून, हत्या, बलात्कार, बीड आणि परभणीची जी अवस्था केलेली आहे तुमच्या गुंडांनी, तुमच्या समर्थक गुंडांनी, त्या संदर्भात आपण बोलला तर बरं होईल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत में मिले खिताब पर संजय राउत ने बयान देते हुए कहा है कि अब से नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु नहीं कहना चाहिए। अब उनको इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ कुवैत से इतना बड़ा खिताब मिला है, मुबारक अल कबीर। तो हम अब मोदी को मुबारक अल कबीर मोदी। अगर यही खिताब राहुल गांधी या सोनिया गांधी को मिलता तो बीजेपी हंगामा खड़ा कर देती कि एक मुस्लिम देश से कैसे लेते हैं ये खिताब या सम्मान। और जब ये खिताब लेते हैं तो हंसते हुए फ़ोटो खींचते हैं और यहाँ जश्न मनाया जाता है कि मोदी को मुबारक अल कबीर बना दिया गया है। क्या अब नहीं कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे? कहेंगे सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र और भारत देश में ये यहाँ
कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन कुवैत जाकर ये वहाँ के जो भारतीय हैं, मजदूर हैं, उनसे ये मिलकर बात करते हैं। लेकिन यहाँ भारत में अगर किसी मुस्लिम मजदूर से कोई बात करे तो इन्हें तकलीफ होती है। ये सब बीजेपी का, मोदी का और अमित शाह का ढोंग है। इन्हें यहाँ मुंबई में आकर अपने देश में अपनी बात रखनी चाहिए और अभी से मोदी को मोहम्मद अल कबीर कहना चाहिए। तो अभी से उनको विश्वगुरु नहीं कहना चाहिए। अब उनको इतना बड़ा पिता मिला है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कुवैत से, क्या मुबारक अल कबीर, तो अब हम उनको कहेंगे मुबारक अल कबीर नरेंद्र मोदी जी। अगर ये राहुल गांधी जी से को मिलता या सोनिया जी को मिलता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी वाले यहाँ हंगामा करते कि एक मुस्लिम कंट्री से कैसा इस प्रकार से लेते हैं पदवी, किताब। हाँ, आप लेते हो, हंसते हंसते लेते हैं और यहाँ जश्न मनाते हैं कि मोदी जी को मुबारक अल कबीर बना दिया है। मुबारक अल कबीर अब नहीं क्या, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे अब नहीं है। सिर्फ यहाँ ही है क्या हिंदुस्तान में बटेंगे तो कटेंगे? मुंबई में, महाराष्ट्र में, हाँ, वहां जाकर आप वहां के जो भारतीय है, कुवैत के मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, उनसे बातचीत करते हो ना। तो यहाँ के जो मुस्लिम मजदूर से अगर कोई बात करता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। हाँ, ये ढोंग है भाजपा का, बीजेपी का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, ये सभी का ढोंग है। तो जो हमारे ये क्या मोहम्मद अल कबीर मोदी जी है, तो मुंबई में आकर या देश में आकर अपनी बात रखनी चाहिए और अभी से उनको मोहम्मद अल कबीर मोदी जी कहना चाहिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया था कि चुनाव आयोग चोर है। इस बारे में राउत ने कहा है कि चुनाव आयोग साबित करे कि वो चोर नहीं है। हमने आयोग के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। महाराष्ट्र की जनता सड़क पर है चुनाव आयोग के खिलाफ। इनकी चोरी पकड़ी गई है गांव-गांव में, इसलिए इन्होंने कानून को ही बदल दिया है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि हम चोर नहीं है, साबित करो। हम साबित करेंगे आप चोर है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने आपके ऊपर चार्जशीट दायर किया है। तो जो अपराधी होता है, गुनहगार होता है, कोर्ट में उनको आप जनता के न्यायालय में है ना अभी, तो आप हमें साबित करके दिखाए कि हम चोर नहीं है। महाराष्ट्र की जनता सड़क पर है आपके खिलाफ, आपकी चोरी पकड़ी गई है, गांव-गांव में आपकी चोरी पकड़ी गई है और चोरी पकड़ी गई है इसलिए आपने कानून को ही बदल दिया है। कानून को बदल दिया है तो ये चोरी नहीं तो क्या है?